वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ डेली ट्रांजैक्शन। पहले पार्ट में हमने मीटर रीडिंग डाली थी डे फ्यूल सेल में, क्लोजिंग रीडिंग्स डाली थी, टेस्टिंग डाली थी। दूसरा हमने लुब्रिकेंट की सेल डाली थी, कैश और क्रेडिट दोनों आप यहाँ से डाल सकते थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर हम क्रेडिट सेल की एंट्री करते हैं। क्रेडिट सेल में जाएंगे आप, तो ये जो बॉक्स बने हुए हैं जैसे क्रेडिट सेल है, पेट्रो कार्ड है, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं और F1 भी दबा सकते हैं कीबोर्ड से। तो डेट आ गई, एंटर किया आपने। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले स्लिप नंबर डालना है। स्लिप नंबर वो नंबर है जो पार्टी को आप शुरू में इंडेंट बुक इशू करते हो, और उसके बाद जब वो पार्टी का व्हीकल फिलिंग के लिए आता है, तेल लेने के लिए आता है, तो वो इंडेंट लेके आता है, तो वो उसको हम स्लिप नंबर भी बोल देते हैं, इंडेंट भी बोल देते हैं। तो वो नंबर आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद आप यहाँ पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये पार्टी का नाम जब आप जनरली सेलेक्ट करते हैं तो आपने ए लिखा तो जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, या एक्स लिखा तो जो स्टार्टिंग वाला नाम है वहां से सर्च करता है। इन केस के आपको बीच में से कहीं सर्च करना है तो आप ये यहाँ पर ऑप्शन है एनीवेयर का। अगर आपके पास पार्टीज की लिस्ट काफ़ी लंबी है, बहुत सारे कॉमन नेम्स हैं जो स्टार्टिंग में कॉमन होते हैं, तो आप यहाँ पर मिडिल का कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने ट्रांसपोर्ट लिखा तो ट्रांसपोर्ट से भी सर्च कर लिया इसने। उसके बाद आप यहाँ व्हीकल नंबर डालेंगे। जो पार्टी के ऑलरेडी रजिस्टर व्हीकल हैं वो यहाँ आ जाएंगे, और अगर नया व्हीकल आता है तो आपने यहाँ नया व्हीकल नंबर टाइप कर देना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे नया व्हीकल डालने पर, तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा कि इस व्हीकल को इस पार्टी के साथ रजिस्टर करना है नहीं, तो आप यस करेंगे तो ये इसको सॉफ्टवेयर रजिस्टर कर देगा, और नेक्स्ट टाइम से वो पार्टी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो उसकी लिस्ट में आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट यहाँ आइटम डाल देनी है, प्रोडक्ट डाल देना है, क्या प्रोडक्ट लेके गए। उसके बाद आप क्वांटिटी डालेंगे, रेट से अमाउंट आ जाएगा। या तो क्वांटिटी डाली तो रेट से अमाउंट आ गया, या आप अमाउंट डाल दीजिए तो क्वांटिटी आ जाएगी। एक चीज आपने डालनी है, दूसरी अपने आप आ जाएगी। अब इसमें देखिए ऊपर जैसे ही आप पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका बैलेंस भी दिखाता है, उसकी क्रेडिट लिमिट भी दिखा रहा है साथ के साथ। और उसके नीचे एक ये स्लिप डेट का ऑप्शन है व्हीकल के बाद। तो ये जनरली तब होता है, उस केस में होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों के यहाँ पर, तो गवर्नमेंट को बिल जो देना होता है वो उसकी स्लिप डेट के अकॉर्डिंग देना होता है, ना कि ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग। तो समटाइम्स क्या होता है कि व्हीकल को स्लिप तो इश्यू हुई है एक दिन पहले और वो आ रहा है नेक्स्ट डेट में, तो हमारी ट्रांजैक्शन डेट तो ऊपर आएगी और ये स्लिप डेट आ जाएगी नीचे। तो जो पार्टी को बिल जाएगा वो स्लिप डेट के अकॉर्डिंग चला जाएगा। अगर आपके यहाँ इस तरह की पार्टी नहीं है तो आप इसको अनटिक करके रखिए, ये नहीं आएगा। तो आपने क्वांटिटी डाली, रेट से अमाउंट आ गया, या अमाउंट डाला, और आपने यहाँ एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे एंट्री सेव हो गई और वापस कर्सर आइटम पर आ गया। अब इस स्लिप में अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी है तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करके आपने उसकी क्वांटिटी डाल देनी है, रेट से अमाउंट आ गया, एंटर करना है, वो सेव हो गया। तो ये रिपीट आपने तब तक करना है जितने उसके प्रोडक्ट हैं एक स्लिप के। अब आप देखिए अभी भी ऊपर स्लिप नंबर, पार्टी का नाम, व्हीकल नंबर क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट था, या अब जैसे दो प्रोडक्ट थे मैंने दोनों डाल लिए, अब मुझे नेक्स्ट स्लिप डालनी है, तो मैं यहाँ 2 बार आइटम पर कर्सर है, यहीं पर मैं यहाँ 2 बार एंटर प्रेस करूंगा। तो ये सॉफ्टवेयर के लिए कमांड है कि ये स्लिप फिनिश हो गई है, अब हमें नेक्स्ट स्लिप की एंट्री करनी है। तो अभी ये नेक्स्ट स्लिप डाल दी हमने। क्वांटिटी डालनी है या अमाउंट डालना है, एक चीज डालनी है, एंटर करना है। अब मैंने इसमें कोई दूसरी आइटम नहीं है तो मैं 2 बार एंटर करूंगा, फिर से मैं नेक्स्ट एंट्री के लिए रेडी हो गया। अब जो ये एंट्रीज आपने डाली हैं, सपोज इसमें कोई मिस्टेक है, अगर आपको उसे कुछ करेक्शन करनी है उसमें, तो यहाँ आप ये डबल क्लिक करेंगे, इस लाइन में कहीं भी डबल क्लिक करेंगे, एंट्री ऊपर आ जाएगी। आपने यहाँ क्वांटिटी या अमाउंट जो भी चेंज है आपका वो चेंज करके अगेन आपने एंटर दबा के उसको सेव कर देना है, तो वो मॉडिफाई हो जाएगी। अब अगर आप चाहते हो एंट्री को डिलीट करना, तो आपने साइड से सेलेक्ट करना है और इसको कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाना है, डू यू वांट टू यस, और आप यस करेंगे तो ये एंट्री डिलीट हो गई।
तो इस तरह से आप ये क्रेडिट सेल की एंट्रियां कर सकते हैं। अब पूरे दिन की जो क्रेडिट सेल आपने डाली है, अगर आप टोटल देखना चाहते हैं कितना डीजल पेट्रोल है, तो नीचे ये बटन है शो टोटल का, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर यहाँ सारी स्लिप्स का आइटम वाइज आपको क्वांटिटी और अमाउंट का टोटल दे देगा। उसके अलावा आप सेल रजिस्टर निकालना चाहते हैं एक एक एंट्री, तो आप यहाँ से सेल रजिस्टर भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका क्रेडिट एंट्री करने का। थैंक यू।